नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश बाय जय कुमार यादव यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। कहने तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अभी जो यहाँ पे एसएससी एमटीएस का प्रैक्टिस करवा रहे हैं और यहाँ पे वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो एसएससी में आएगा ही आएगा। अच्छा क्यों, कैसे, आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हमको पता है ना, क्योंकि हमने कई बार अंग्रेजी में बढ़िया स्कोर भी किया है, तो हमें पता है कि कैसे एसएससी क्वेश्चन पूछेगा। अब ये तो नहीं कहेंगे कि सर ये प्रीवियस ईयर करवा दीजिए, अभी जो पेज 13 का आंसर किया है उसको पढ़ा नहीं सकते हैं, नहीं तो 10 करोड़ का फाइन है। समझ सकते हैं इन बातों को। चलिए खैर, है ना। तो आज की क्लास को जो है हम स्टार्ट करते हैं, है ना। ये भी बात कोर्ट तक जाएगी, तो अगर जिस दिन कोर्ट ये अलाउ कर दिया कि आप प्रीवियस ईयर को पढ़ा सकते हैं तो उस हिसाब से हम लोग लेके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तब तक स्टे लगा हुआ है ना। तो हम भी इंतजार कर रहे हैं। आगे जो सर सब लगे हुए हैं, अभिनय सर हो गए, सभी जितने भी एसएससी के टीचर हैं सभी जो लगे हुए हैं, और उसका जो भी रिस्पॉन्स निकल के आएगा उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि प्रीवियस ईयर पढ़ाना है कि नहीं है ना। तो कोर्ट से जब राहत मिल जाएगी तो बिल्कुल जो है पेज 13 का हो गया, स्टेनोग्राफर का हो गया, और जो भी एग्जाम हुआ है उसका जो आंसर की लेकर के आएंगे। समझ गए जी। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। बता दिया आपको कि कंप्लीट रिवीजन बैच है एसएससी एमटीएस के लिए। एसएससी एमटीएस के लिए जो है कंप्लीट रिवीजन बैच है ना जी। और ये जो है आज 5वां क्लास होगा। तो इससे पहले हम 4 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। अगर आप इसे नहीं देखें तो जा करके देख लीजिए। ये 5वां लेक्चर होगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हम अपलोड कर दिए हैं। कहाँ जी? इंग्लिश बाय जय कुमार यादव, है ना। इंग्लिश बाय जय कुमार, है ना, और यादव। तो इस नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप ज्वाइन हो जाएंगे तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये भी हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर दिए। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर के आते हैं। चलिए तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। ये जो क्वेश्चन है जरा इसको देखिए। ये क्या है जी? फाइंड द ब्लैंक नाइदर ऑफ द बॉयज है, यहाँ पे डैश डन हिज होमवर्क। तो याद कीजिए कल ही पढ़ाई थी। कल ही क्या पढ़ाए थे जी? कि नाइदर, है ना। अगर नाइदर अकेले आएगा, इसके साथ नॉर का पेयर नहीं है, नाइदर नॉर का पेयर नहीं रहेगा, तो नाइदर हमेशा अपनी बात क्या लेगा जी? कुछ नहीं देखना है, हमेशा लेगा अपने साथ सिंगुलर वर्ब। क्या लेगा जी? लेकिन नाइदर नॉर का पेयर होगा तो सेकेंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का इस्तेमाल होता है, हमने कहा था। तो क्या इसमें देखिए नाइदर नॉर का पेयर है? नहीं सर, नाइदर नॉर का पेयर नहीं है। तो नाइदर नॉर का पेयर नहीं रहेगा तो सीधे सिंगुलर लगाइए, कुछ नहीं देखना है। तो बोलेंगे सर हैव क्या है? प्लूरल, कट जाएगा, है ना। हैविंग सर V4 आएगा नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट पास्ट और पास्ट की यहाँ पे बात होगा नहीं, तो सर ये सब कट जाएगा। मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा कि नाइदर ऑफ द बॉयज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? हैज डन हिज होमवर्क। यानी कि दो में से कोई भी लड़का जो है ना, अपना होमवर्क जो है कंप्लीट नहीं किया है ना जी, बिकॉज ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। समझ गए जी, कोई दिक्कत? अच्छा यहाँ पे हैड क्यों कट गया? तो बाबू हैड जो है, ऐसे बोलेंगे हैड प्लस V3, है ना। हैड प्लस V3 पास्ट ऑफ पास्ट की बात करता है, और पास्ट ऑफ पास्ट को डायरेक्ट प्रेजेंट में नहीं लिख सकते हैं, इसके साथ कोई एक और सेंटेंस जुड़ के आएगा V2 वाला, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, इसलिए कट गया। और यहाँ पे हैव सर क्या होता है? प्लूरल, और V4 अकेले कभी आएगा नहीं, ये 3 को इससे कट गया, तो एक ही यहाँ पे हो जाएगा हैज। समझ गए जी। तो ये आपको बताई थी नाइदर और नॉर का जो है, इसे पिछले लेक्चर में हम बढ़िया से समझाए थे। समझ गए, कोई दिक्कत? तो चलिए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। दिस इज द बॉय डैश वॉन द फर्स्ट प्राइज। यहाँ देखिए ये दूसरा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज द बॉय डैश वॉन द फर्स्ट प्राइज। एक बात समझो बाबू कि यहाँ पे दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है ना जी, ये वही लड़का है। डैश वॉन द फर्स्ट प्राइज। अच्छा यहाँ पे देखिए दिस, यहाँ पे क्या बनेगा? सब्जेक्ट, इसका वर्ब यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। ये द बॉय इसका ऑब्जेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे ये वॉन क्या है जी? वर्ब है। यहाँ पे वॉन क्या है जी? वर्ब है। तो अगर ये वर्ब दिया है तो यहाँ पे सब्जेक्ट की नीड है, यहाँ पे सब्जेक्ट की नीड है। और सब्जेक्ट सर देखिए एक तो होता है हु, है ना। हु बोलेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है जी? हुम। क्या होता है? हुम। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, हुम क्या हो गया? हुम यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, और हु क्या होगा जी? हु होगा सब्जेक्ट, है ना। तो सर हु सब्जेक्ट बन सकता है, तो यहाँ पे हु भी हो सकता है। अच्छा सर विच भी सब्जेक्ट बन सकता है, ये भी बन सकता है। समझ गए। लेकिन विच जो है, विच किसके लिए आएगा बताइए? विच किसी एनिमल के लिए आएगा, विच किसी वस्तु के लिए आएगा, विच कभी भी यहाँ पे पर्सन के लिए नहीं आएगा, ये बात आप ध्यान रख लीजिए। तो यहाँ पे बॉय है, लड़का क्या है जी? पर्सन है, तो पर्सन के लिए क्या आएगा? हु। क्या आएगा? हु। ध्यान रख लीजिए कि दिस इज द बॉय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे हो जाएगा हु वॉन द फर्स्ट प्राइज। ये वही लड़का है जो जीता था क्या जी? फर्स्ट प्राइज।
समझ गए जी, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे ये इजी क्वेश्चन था। अगर गुरुजी यहाँ पे हुम कर देंगे तो गलती क्यों होगा? अच्छा हुम तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्ट लिखना यहाँ कहाँ तक उचित है? बिकॉज आगे यहाँ पे वर्ब दिया है, इस वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए, तो हुम इसीलिए नहीं होगा, हुम यहाँ पे इसीलिए नहीं होगा। समझ गए जी। विच का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? जहाँ पे सर वस्तु की बात हो, ऐसे बोलेंगे दिस इज द पेन, बोलेंगे ये वही पेन है। अगर यहाँ पे पेन कर देंगे दिस इज द पेन। अगर हमने कहा लिसन टू मी, एक बार यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए। जैसे हमने कहा कि दिस इज द पेन, ये वही कलम है, डैश है ना, डैश इज ब्रोकन, डैश इज ब्रोकन। अब यहाँ बताओ पेन क्या है? नॉन लिविंग चीज़ है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स है, तो यहाँ पे क्या हु आएगा? हु कभी नॉन लिविंग के लिए नहीं आएगा। नॉन लिविंग हो, कोई जानवर हो, वहाँ पे विच का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे विच का इस्तेमाल होगा, यहाँ पे हु का इस्तेमाल नहीं करना है। तो यही तो कंसेप्ट था लॉलीपॉप। पर्सन रहेगा तो हु का इस्तेमाल कर दे अगर सब्जेक्ट की नीड है तो, है ना। और अगर सर कोई नॉन लिविंग चीज़ है तो वहाँ पे विच का इस्तेमाल करना है एज ए सब्जेक्ट। समझ गए जी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए, अगर यहाँ पे हुम कब आएगा? हुम कब आएगा? देखो हुम कब आएगा ये भी समझा देते हैं। जैसे इसी को हम ऐसे बोलेंगे दिस इज द बॉय। जैसे हमने कहा क्या? जैसे हमने कहा कि दिस इज द बॉय हैं, अगर हम बोलेंगे दिस इज द बॉय, बोलेंगे ये वही लड़का है, दिस इज द बॉय, और यहाँ पर डैश, और यहाँ बोल दिए आई, और यहाँ बोल दिए मेट, और यहाँ बोल दिए यस्टरडे। क्या बोल दिया जी? यस्टरडे। अब इस क्वेश्चन को देखो जी, अब इस क्वेश्चन को देखो। अच्छा दिस इज द बॉय, अच्छा अगर पहला ऑप्शन में दिए हम हो, क्या दिए जी? हो, और बी ऑप्शन में आपको दे दिए होम, और सी में आपको दे दिए विच, और डी में दे दीजिए आपको नन, है ना, या बोलेंगे नन ऑफ दिस। तो बोलेंगे इसमें से कौन सा आंसर सही होगा बताओ? अच्छा रोजे दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है, ये वही लड़का है ना। डैश आई मेट यस्टरडे, तो यहाँ पे देखो कि इस दिस का यहाँ पे ये वर्ब हो गया, यहाँ पे आई अगर सब्जेक्ट बनेगा, इसका ये वर्ब दिया है, तो बाबू यहाँ पे कोई वर्ब खाली नहीं है, तो कोई वर्ब खाली नहीं, तो यहाँ पे सर सब्जेक्ट लिख सकते हैं क्या? हु को लिखेंगे? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की नीड है। अच्छा मैं मिला था जिससे, तो बाबू इस मेट का ऑब्जेक्ट की यहाँ पे नीड है। अगर ऑब्जेक्ट की नीड है तो यहाँ पे क्या सर हु नहीं बोलेंगे, और विच तो किसी पर्सन के लिए आता ही नहीं है, तो दो ऑप्शन वैसे ही कट गया। तो एगो क्या बचा जी? तो यहाँ पे हुम, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? हुम। ये सर ऑब्जेक्टिव केस। तो जब यहाँ पे वर्ब रहेगा, कोई सब्जेक्ट रहेगा, सॉरी जब यहाँ पे वर्ब है इसका सब्जेक्ट मेंशन कर देगा, तो हुम का इस्तेमाल करना है पर्सन के लिए। अगर सिर्फ वर्ब लिख के छोड़ दिया है ना, और यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है, तो वहाँ पे हु का इस्तेमाल करना है लॉलीपॉप। जैसे ये लॉलीपॉप कंसेप्ट, ऐसे यहाँ पे देखिए ना सर, दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है, वन वर्ब है, इसका सर सब्जेक्ट चाहिए तो क्या आएगा? हु आएगा। और यहाँ पे सर इस वर्ब का यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा सर? ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा? हुम आएगा। समझे? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये आराम से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बोलेंगे गुरुजी हुज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? ये बोलेंगे दिस इज, है ना, क्या बोलेंगे? दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, है ना। हुज फादर इज कमिंग हेयर, हुज फादर इज कमिंग हेयर। अब यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ देखिए ये वही लड़का है ना, ये वही लड़का है। अच्छा यहाँ पे फादर, जिसका का सेंस जब भी आएगा, है ना, तो यहाँ पे हुज का प्रयोग कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए जी, तो ये वही लड़का है, हुज फादर इज कमिंग हियर। समझ गए? तो हुज का इस्तेमाल इस तरह से हो जाता है। तो आपने देख लिया कि अगर यहाँ पे द बॉय है, और यहाँ पे सर क्या है जी? वर्ब है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट की नीड है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे हु हो जाएगा, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करना है। तो अगर यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग रहेगा तो यहाँ पे विच का इस्तेमाल कर लेंगे। समझ गए? लेकिन अगर इसका भी यहाँ पे अगर सब्जेक्ट लिख देगा तो यहाँ पे आप हुम का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं अगले स्लाइड पे। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है ना। इसको भी कितना दिन हम डिस्कस किए हैं कि बाबू याद देखो, सी डैश इन दिल्ली सीन्स 2015। आपको क्या बताए हैं कि अगर सीन्स क्या, या तो आप याद रखिए सीन्स और 4 के बाद जब भी आपको टाइम दिखे तो आपको सीधे कूदना है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। और दूसरा ऑप्शन या तो आपको जाना है प्रेजेंट परफेक्ट, है ना, दोनों सही होता है। और किसी केस में 4 जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आ जाता है। जैसे मैं यहाँ 2 घंटों के लिए पढ़ता हूँ, आई स्टडी फॉर 2 आवर्स, मैं वहाँ 2 घंटों के लिए गया था, आई वेंट देयर फॉर 2 आवर्स। तो 4 का प्रयोग इंडेफिनिट में भी होता है, लेकिन इसका हिंदी वहाँ पे के लिए होगा। क्या होगा जी? के लिए होगा।
हालांकि ज़्यादातर केस में आपको ये देखना कि सिंस और फोर है ना। अगर के लिए का सेंस नहीं आ रहा है तो हमेशा या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस खोजना है या तो प्रेजेंट परफेक्ट खोजना है। देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए सी डैश इन दिल्ली है ना, सिंस 2015। तो यहाँ पे देखो सिंस वाले केस में प्रेजेंट इंडेफिनिट कम ही मानो नहीं के बराबर आएगा, समझ गए जी। अच्छा यहाँ पे सर V2 बोलेंगे, V2 कभी नहीं आएगा बिकॉज वो सर दिल्ली में है ना रहा था 2015 से लेकर अब तक का सेंस आ रहा है। तो यहाँ पे ये आएगा हैज बीन लिविंग। हमने क्या कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस देखो, जब भी सिंस के बाद टाइम देगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस देखना है। यहाँ पे C4 काय नहीं चाय पियेंगे द करेक्ट आंसर। ये लिविंग नहीं मैच करेगा बाबू, यहाँ पे बिल्कुल नहीं मैच करेगा, समझ गए जी, कोई दिक्कत है ना। तो आगे चलते हैं अगले स्लाइड। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लॉलीपॉप क्वेश्चन है ना। यहाँ पे कि द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन, यानी कि ट्रेन जो है डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन, यानी कि बाबू एक बात समझो कि ट्रेन है ना, ट्रेन जो है डैश बिफोर। अच्छा बिफोर का सेंस कहाँ आएगा, एक बात ध्यान रखो, बिफोर मतलब कि देखो एक तो बोलेंगे इस बिफोर से पहले कोई एक्शन हुआ है। जैसे आप एक बात समझ लीजिए, जरा आपको हम समझा ही देते हैं है ना। देखिए अगर टाइम की बात करेंगे तो अभी का टाइम क्या है जी, प्रेजेंट। अभी का टाइम क्या है, प्रेजेंट। अभी का टाइम क्या है, प्रेजेंट। और सर यही प्रेजेंट अगर बीतेगा तो क्या बनेगा जी, पास्ट। क्या बनेगा, पास्ट। अच्छा आने वाला सर प्रेजेंट ही क्या बनेगा, बोलेंगे गुरुजी फ्यूचर। क्या बनेगा, फ्यूचर। इतना समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। सर देखिए जैसे बोलेंगे सर अगर पास्ट की बात करना है तो V2 से बोलिए, प्रेजेंट की बात करना है तो V1 से बोलिए, और फ्यूचर की बात करना है तो विल शैल से बोलिए। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। एक बात और समझो कि कोई भी पास्ट की घटना को हम प्रेजेंट में आसानी से बोल सकते हैं। सर मैं कल वहाँ गया था, वो यहाँ कल आई थी है ना, रानी आपसे बात की थी, तो कोई पास्ट की घटना को प्रेजेंट में बोल सकते हैं। सर रोहन कल वहाँ जाएगा, मैं यहाँ अंग्रेजी पढ़ाऊँगा, तो कोई फ्यूचर की घटना को सर हम प्रेजेंट में बोल सकते हैं। यानी कि कोई पास्ट की घटना हो, कोई फ्यूचर की घटना हो, उसको प्रेजेंट में आराम से हम बोल सकते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते हैं। लेकिन सर अगर जो पास्ट से भी पहले हुआ है उसको क्या बोलते हैं, पास्ट ऑफ पास्ट। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पास्ट ऑफ पास्ट। ये पास्ट ऑफ पास्ट क्या होता है, जो पास्ट से भी पहले, यानी कि एक तो पास्ट में एक्शन हुआ है, उस एक्शन से भी पहले हुआ है, तो उसे बोलते हैं पास्ट ऑफ पास्ट। और पास्ट ऑफ पास्ट में क्या आएगा जी, बोलेंगे गुरुजी हैड प्लस V3। ये क्या होता है, पास्ट ऑफ पास्ट। तो डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट को प्रेजेंट में बोलना पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट हैड प्लस V3 को प्रेजेंट में नहीं बोल सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल गलत है, समझ गए ना जी। ये स्पोकन में बोल देते हैं, लेकिन सर इसका ग्रामेटिकल जो है ये रॉन्ग होता है, इसका मीनिंग ही नहीं आता है। मैं वहाँ गया था तो आई वेंट देयर बोले कि आप पास्ट में गए थे। अब डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट आई हैड गॉन देयर कैसे बोल सकते हैं। अगर आई हैड गॉन देयर बोल रहे हैं पास्ट ऑफ पास्ट, तो आपको पास्ट भी बोलना पड़ेगा, यानी कि पास्ट ऑफ पास्ट से पहले पास्ट में जाइए तब प्रेजेंट में आना है। सर आई हैड गॉन देयर बिफोर यू कॉल्ड मी, आपके कॉल करने से पहले, यानी कि आपने पास्ट में कॉल किया था, उससे पहले ना मैं वहाँ गया था, तो मैं वहाँ पहले गया था, तो आई हैड गॉन देयर पास्ट ऑफ पास्ट बिफोर यू कॉल्ड मी, आपके कॉल करने से पहले। तो जब भी बिफोर दे करके दो सेंटेंस जोड़ेगा तो बिफोर से हमेशा चिपक के क्या आएगा बाबू, सब्जेक्ट प्लस V2, और एक सेंटेंस जो है इससे पहले हुआ है। बिफोर वी रीच द स्टेशन, स्टेशन पहुंचने से पहले कोई कार्य हुआ था, स्टेशन पहुंचने से पहले कोई कार्य हुआ था, इसका मतलब कि सर वो हैड प्लस V3 में जाएगा। तो द ट्रेन हैड, है ना, हैड लेफ्ट। देखिए यहाँ पे ये पास्ट ऑफ पास्ट का सेंस आएगा। तो ये देखिए ये जो है पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस, कभी अकेले नहीं आएगा, इन बातों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा जी, हैड प्लस V3, समझ गए। इसका स्ट्रक्चर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, इसका अगर स्ट्रक्चर लिखना है तो लिख सकते हैं कि सर देखिए सबसे पहली बात क्या आएगा, तो बोलेंगे सब्जेक्ट आएगा, है ना, हैड आएगा, और यहाँ पे V3 प्लस अदर वर्ड है। बीच में बिफोर क्या बनेगा, बीच में आपको बिफोर बन जाएगा कंजक्शन। बीच में बिफोर क्या बन जाएगा, बीच में बिफोर जो है दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा, कंजक्शन बन जाएगा। और इसके बाद हमेशा क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, ये स्ट्रक्चर है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, इसको पलट भी सकते हैं, यानी कि इस कंजक्शन से सेंटेंस की स्टार्टिंग कर सकते हैं। अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग बिफोर से कर दिया तो बिफोर से चिपक के हमेशा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड ही आएगा। और एक जो सेंटेंस इसके साथ वाला है वो हमेशा क्या आएगा जी, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, समझ गए। तो अगर स्ट्रक्चर को पलट भी दिया तो आपको ध्यान ये रखना है कि बिफोर से चिपक के क्या आएगा, पास्ट, और बिफोर के अलावा जो सेंटेंस बनेगा वो कहाँ जाएगा, पास्ट ऑफ पास्ट में, समझ गए। तो यहाँ देखिए सर बिफोर से चिपक के क्या आएगा, पास्ट, है ना, और एक और जो सेंटेंस होगा वो कहाँ जाएगा जी, पास्ट ऑफ पास्ट।
पास्ट ऑफ पास्ट का मतलब हेड प्लस V3, पास्ट ऑफ पास्ट का मतलब हेड प्लस V3। तो यहाँ बोले गुरु जी ये सी आंसर हो जाएगा हेड लेफ्ट, है ना। ये बिल्कुल प्रेजेंट की बात नहीं हो रहा है, V2 बिल्कुल पास्ट की बात नहीं, पास्ट ऑफ पास्ट की बात हो रहा है। ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ से मैच करेगा, तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है। पढ़ लेंगे ना जिंदगी में कोई भी क्वेश्चन, अगर हमसे आप टेंस पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही उड़ेगा, समझ गए। तो चलिए अब जो है आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसको सॉल्व करो जी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये बोला कि एडजेक्टिव एडवर्ब, है ना, इसे चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ बोला सी सिंग्स गुड, अच्छा वह गाती है, कौन सा सेंटेंस सही है, अच्छी है मतलब अच्छा गाती है, सी सिंग्स वेल। अच्छा एक बात समझो बाबू, ये देखो ऐसे यहाँ पे क्या है, ये गाती है, कैसे गाती है, कैसे, तो बोलेंगे ये वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला क्या चाहिए जी, एडवर्ब, और यहाँ पे एडवर्ब गलती है। सर यहाँ पे गुड क्या होता है, एडजेक्टिव, कैसे बोलेंगे ही इज अ गुड बॉय, गुड मतलब सर बॉय को जो क्या करेगा जी, बॉय, यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे हमने कहा ही इज अ गुड बॉय, है ना, तो बॉय यहाँ पे क्या जी, नाउन है, और नाउन कैसा है, अच्छा, तो यहाँ पे बनेगा एडजेक्टिव। तो गुड क्या है, एडजेक्टिव है, गुड क्या है, एडजेक्टिव है। हालांकि आप किसी वर्ड को याद नहीं करिएगा कि एडजेक्टिव है, समझ गए, बिकॉज एक वर्ड एक से अधिक चीज़ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे गुड एडजेक्टिव है ना, और गुड का एडवर्बियल फॉर्म अलग होता है। तो गुड क्या बाबू, यहाँ पे एडजेक्टिव है। अच्छा अगर सर गुड को एडवर्ब फॉर्म में लिखना है तो क्या आएगा जी, वेल, क्या आएगा, वेल, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पे सर वर्ब के बाद मुझे क्या चाहिए, सी सिंग्स, कैसे गाती है, तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब की नीड है, लेकिन सलाह है क्या, यहाँ पे एडजेक्टिव है तो कट जाएगा। तो यहाँ पे वेल, यहाँ पे ऑप्शन बी मैच करेगा, सी सिंग्स वेल। बेटरली कोई वर्ड नहीं होता है, बेस्टली ये भी कोई वर्ड नहीं होता है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन वैसे कट गया, तो बी यहाँ पे सही हो जाएगा, B4, है ना, B4 बड़ा पाउ इज द करेक्ट आंसर, समझ गए जी। चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, अब इसको देखते हैं जरा, है ना, इसको जरा देखते हैं। चलिए अब ये जो है, ये बोला है द एग्जाम वॉज डैश देन आई एक्सपेक्टेड, है ना। चलिए अब इसको देखिए, ये भी लॉलीपॉप क्वेश्चन है। तो बाबू यहाँ पे देन जब भी आ जाए और यहाँ पे आपको क्या डिग्री पूछे, तो एक चीज़ से हम बोलेंगे, है ना, जैसे बोलेंगे बिग, तो बिग सर क्या है, बोलेंगे पॉजिटिव डिग्री है। इसका सर कंपैरेटिव में क्या बनेगा, बिगर, क्या बनेगा, बिगर, और इसका क्या बनेगा सर, बिगेस्ट, ये सबसे बड़ा है। यानी कि 2 के बीच में आपको कंपैरिजन करना है तो यहाँ पे क्या आएगा, कंपैरेटिव डिग्री आएगा, और 2 से अधिक के बीच में तुलना करना है तो वहाँ पे क्या आएगा जी, सुपरलेटिव आ जाएगा, समझ गए जी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो सर ये जो है, ये क्या बना, ईयर वाला क्या बनता है, ये सब बनता है CD, और ये क्या बनता है SD, और कई बार क्या होगा कि मोड भी लगा देते हैं। तो मोड कहाँ लगाएंगे, जैसे देखिए अगर यहाँ पे एगो वॉवेल है, एगो वॉवेल रहेगा तो ईयर लगाइए, एक से अधिक वॉवेल रहेगा तो मोर और मोस्ट का प्रयोग करना है। जैसे बोलेंगे ब्यूटीफुल, क्या बोलेंगे, ब्यूटीफुल। अच्छा ब्यूटीफुल में बताइए, एक वॉवेल यहाँ पे 2 3 4, यानी कि एक से अधिक वॉवेल रहेगा तो मोर या मोस्ट, मोर ब्यूटीफुल, क्या करना है जी, मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो 2 तरीका है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में जाने का। एक तो सर ER और EST से जा सकते हैं, अगर सिर्फ एक वॉवेल है तो, एक से अधिक वॉवेल रहेगा तो मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करना, ये तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे, है ना जी। तो यहाँ पे सर देखिए, यहाँ पे क्या है, पहली बात देखिए, यहाँ पे डिफिकल्ट है बाबू, डिफिकल्ट को जरा पढ़ो तो DIFFICULT, डिफिकल्ट में 1 2 3, यानी कि एक से अधिक वॉवेल है तो मोर या मोस्ट का इस्तेमाल होगा, मोर या मोस्ट का, और आगे देन है तो हम क्या बोले, अगर आगे देन रहेगा, है ना, अगर सॉरी यहाँ पे आगे देन रहेगा, तो ये जो इसका फॉर्मेट है यहाँ पे हम गलती लिख दिए हैं, अगर देन रहेगा तो पीछे क्या आएगा जी, पीछे क्या आएगा जरा हमको बताइए, अगर देन रहेगा तो पीछे हमेशा आएगा, है ना, कंपैरेटिव डिग्री आएगा, क्या आएगा जी, कंपैरेटिव डिग्री का मतलब हुआ सर कि सर 2 के बीच में कंपैरिजन करेगा, तो देन के बाद नहीं, देन से पहले क्या आएगा, CD आएगा। तो यहाँ पे देन है तो पीछे क्या आएगा, कंपैरेटिव, तो या तो उसमें ER लगा के बनाओ या तो उसमें मोर ला के बनाओ। देखो ऑप्शन में क्या दिया है सर, मोस्ट वाला होता है सुपरलेटिव कट जाएगा, है ना, बिकॉज आगे देन है। अच्छा वेरी ये भी कट जाएगा सर, तो यहाँ पे क्या, मोर डिफिकल्ट की बात करेगा, ये डिफिकल्ट सर ये भी कट जाएगा, समझ गए। मोर क्यों लगाए, तो इसमें एक से अधिक क्या है जी, वोबल है, समझ गए, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन इजी है। यहाँ बोला कि देखो ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। अच्छा यहाँ पे देखो साउंड कैसे, AN लगाना है, द बाबू। ऑनेस्ट को कैसे लिखते हैं, ऑनेस्ट, कैसे लिखते हैं, ऑनेस्ट। तो पहला अक्षर अ से अंग के बीच आएगा, तो हम बताए थे N लगाना है ना, N आ जाएगा, सब कट जाएगा। तो ये तो बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, क्लास 1 में सिखाते हैं, है ना जी। चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब यहाँ देखिए,
ये भी अच्छा क्वेश्चन है। शी इज गुड एट मैथमेटिक्स, जब कोई स्किल में अच्छा है तो स्किल में अच्छा होगा तो गुड के साथ आपको ऐड इस्तेमाल करना हमेशा, ऑलवेज, है ना। गुड एट मैथमेटिक्स, गुड एट इंग्लिश, तो यहाँ पे ऐड का इस्तेमाल होगा, बिल्कुल यहाँ पे बिफोर बाहुबली हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रख लीजिए कि अगर किसी जगह या सिचुएशन में अच्छा है तो वहाँ पे इन भी होगा। सर सी इज गुड इन द क्लास, है ना, तो वहाँ पे इन का इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये बात समझ गए जी, कोई दिक्कत। चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है ना। यहाँ पे क्या है जी, ही वॉकड, है ना, हार्ड, वो काम किया था कैसे, हार्ड, है ना, डैश, ताकि वो पास हो जाए। तो यहाँ बाबू देखो, जब भी ऐसा आएगा तो ताकि का सेंस जब भी आएगा तो आपको सो डैट का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छा, वो कठिन परिश्रम किया था लेकिन का सेंस आ ही नहीं रहा है, क्योंकि वह पास हो जाए, ये भी उतना सेंस, यहाँ हमेशा सो डैट आएगा, समझ लो, अनलेस, जब तक कि नहीं, ये भी नहीं मैच करेगा, समझ गए जी। तो ये आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था, नो सुनर देन। तो एक तो यहाँ पे ये याद रख लो कि नो सुनर जब भी आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, देन आएगा। और एग्जाम में कई बार क्या कर देगा कि नो सुनर में जब आपको एरर पूछना होगा इसको, तो इसके साथ वेन का इस्तेमाल कर देगा। क्या कर देगा जी, वेन का इस्तेमाल, जो गलत है यहाँ पे क्या आएगा जी, देन। तो एक तो आप ये याद रख लो जो कि यहाँ सही है, बिल्कुल देन आएगा, कोई दिक्कत। और फिलर्स की बात करेंगे तो एक बात और ध्यान रखो कि जब भी ये नो सुनर हो जाए, है ना, यहाँ बोलेंगे रोजी हार्डली हो जाए, क्या हो जाए, हार्डली हो गया, यहाँ पे स्कार्सली हो गया, बोलेंगे रोजी नेवर हो गया, क्या हो गया, नेवर हो गया, सेल्डम हो गया। ये सब याद कर लो कि ये सब इन्वर्जन का काम करेगा। इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ, ETC, ये इन्वर्जन का जो है रूल फॉलो करता है। इन्वर्जन का मतलब होता है कि पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो अब क्या आएगा जी, सब्जेक्ट। पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, तो अब क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो, पहले सर सब्जेक्ट लिख दिया तो कट जाएगा जी, यहाँ भी सर पहले सब्जेक्ट कट जाएगा, और यहाँ भी पहले सब्जेक्ट कट गया, तो एक ही यहाँ पे बी है, जो बी है ना सही हो जाएगा, बिफोर बड़ा पाव, है ना, यानी कि नो सुनर तो डिड ही कम, है ना। देखिए सर नो सुनर क्या इन्वर्जन का कंसेप्ट फॉलो करता है, यानी कि पहले लेगा हेल्पिंग वर्ब, समझ गए जी। तो कोई दिक्कत, ये याद रख लीजिएगा, यहाँ पे हार्डली स्कार्सली के बाद हमेशा वेन का इस्तेमाल होता है, ये भी ध्यान रखना है ना। आगे हालांकि जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें बता देंगे। तो ये जो है आज की क्लास में हमने 10 वो क्वेश्चन डिस्कस किया, और यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था वो आपको हम बताने का प्रयास किया है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और आगे इस तरह का लेक्चर आता ही रहेगा। तो बाय बाय दोस्तों, एंड टेक केयर, है ना, पढ़ते रहिए, एकदम पढ़ना है ना, बाकी निगेटिव चीज़ से बच के रहना है। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही।